नमस्ते। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 7th हाउस के बारे में। इससे पहले कि मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं इस कॉम्बिनेशन के बारे में, आइए हम लोग ये देख लेते हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र इसके बारे में क्या कहती है। तो देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इस कॉम्बिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि जब भी दशमेश सप्तम में हो तो स्त्री से सुखी, मनस्वी, गुणी, वक्ता, सत्यकर्म में आसक्त रहता है। यानी अगर मैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से बात करूं तो उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को काफी अच्छा बताया हुआ है। अब इस कॉम्बिनेशन को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, आप ये समझिए यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे 10th लॉर्ड जो है वो अपने से 10th स्थान में जा रहा है, मतलब दैट इज इट इज गोइंग इनटू 10th फ्रॉम इटसेल्फ। और 7th हाउस जो है वो वैसे भी एक केंद्र स्थान है और एक स्ट्रॉन्ग हाउस है, और यहाँ पे 10th लॉर्ड इज गोइंग इनटू 10th फ्रॉम इटसेल्फ। अगर हम भवात भावम के प्रिंसिपल के हिसाब से बात करेंगे तो जब भी कोई ग्रह अपने से उतनी ही जिस हाउस में है वो अगर उतने ही हाउसेस आगे मूव करके जाता है तो दैट इज कॉल्ड भवात भावम, और ऐसा माना जाता है कि वहां पे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ गेन कर पाता है। और यहाँ पे 10th लॉर्ड अपने से 10th में चला गया। 7th हाउस को इसी वजह से, क्योंकि वो 10th फ्रॉम 10th हाउस है, उसको पद प्राप्ति स्थान भी बोला गया है। और यहाँ पे जो प्लैनेट्स होते हैं जो 7th हाउस में, वो वैसे भी हमारे कर्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये तो मतलब एक कॉमन बात है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो 7th हाउस है, वो हमारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि स्पाउस का या हमारे पार्टनर्स का हमारे कर्मा पे इन्फ्लुएंस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, माने चाहे कोई नहीं माने, बट स्पाउस का इन्फ्लुएंस तो बहुत स्ट्रांग रहता है लाइफ में। सिमिलरली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं तो बिजनेस पार्टनर्स आर लाइक योर स्पाउस इन वर्क, और इसलिए उनका इन्फ्लुएंस आपके काम पे काफी ज्यादा रहता ही है। तो अगर अब मैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि इनको, जिनका भी 10th लॉर्ड 7th में प्लेस्ड है, उनको अपने स्पाउस से काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है और जनरली दे कैन डू गुड इन वर्क, अपने काम में बहुत प्रोफिशिएंट होता है, अगर मैं उसकी इंटरप्रिटेशन को समझूं तो। और इन प्रैक्टिस भी मैंने ऐसा देखा है कि जब भी 10th लॉर्ड 7th में प्लेस्ड होगा, ऐसे लोगों को हमेशा अपनी वाइफ का, अपने पार्टनर्स का काम में अच्छा सपोर्ट मिलता है। दूसरी चीज, ये लोग बहुत एफिशिएंट होते हैं अपने काम में, और जनरली दे बिलीव इन एक्सीलेंस, मतलब अगर कोई भी काम उठाएंगे तो उसको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमेशा, और मेहनती होते हैं, इस वजह से उस काम को परफेक्टली कर भी पाते हैं ये लोग। इनको रिकॉग्निशन बहुत अच्छी मिलती है, बिकॉज 7th हाउस जो है वो रिकॉग्निशन का घर भी है। हम किस प्रकार अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर, वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं, बिकॉज इट इज 10th फ्रॉम 10th। जैसे 4th हाउस जो है वो घर है, 10वां स्थान बाहर है, इसी प्रकार जो 7th हाउस है वो भी बाहर माना जाता है। तो अगर 10th लॉर्ड 7th में प्लेस्ड होगा तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बाहर काफी अच्छा, आप समझिए कि मान सम्मान मिलेगा। स्पेशली अगर 10th लॉर्ड ये 7th में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके बैठा हो तो ये बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होता है और काफी अच्छे रिजल्ट्स इस कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे। दूसरी बात, जब भी 10th लॉर्ड 7th में प्लेस्ड होगा, और अगर 7th जो है वो वाटरी साइन है या मूवेबल राशि है, तो ऐसे लोग अपने काम की वजह से काफी ट्रैवल कर पाते हैं लाइफ में। और दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस जिसकी वजह से आदमी फॉरेन सेटल हो सकता है, प्रोवाइडेड देयर आर अदर कॉम्बिनेशंस इन द चार्ट ऑल्सो। क्योंकि जो 7वां घर है वो 4th फ्रॉम 4th भी है, यानी होम अवे फ्रॉम होम भी 7th हाउस है। जनरली 4th लॉर्ड अगर 7th में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके कहीं पे अपना घर जरूर बनाते हैं। तो इसी प्रकार जब 10th लॉर्ड 7th में प्लेस्ड होगा तो काफी चांसेस होते हैं कि ये अपनी बर्थ प्लेस से दूर सेटल हो, प्रोवाइडेड देयर आर अदर कॉम्बिनेशंस इन द चार्ट। तो वो तो देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप सिंगल एक प्लैनेट या एक हाउस के लॉर्ड को
इंडिपेंडेंटली स्टडी करके कभी भी रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते हैं, आपको हमेशा पूरे चार्ट को इन टोटलिटी स्टडी करना पड़ता है। लेकिन जो इंडिकेशंस हमें मिलती हैं 10th लॉर्ड इन 7th हाउस, ये वो मैं आपसे शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बेनिफिक्स के साथ या बेनिफिक एस्पेक्ट्स होंगे जब 10th लॉर्ड 7th में प्लेस्ड होगा, तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सीलेंट रिजल्ट्स आपको इस केस में मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे यही 10th लॉर्ड 7th में मेलेफिक्स के साथ बैठा हो या मेलेफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो ऐसे केस में इनको अपने पार्टनर्स की वजह से या स्पाउस की वजह से ट्रबल मिल सकती है काम करने में। बट स्टिल ये जो 10th लॉर्ड है 7th में, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कोई भी लाइफ में ऑड्स आएंगे, उनसे लड़के भी ऐसे लोग जो हैं ये आगे बढ़ने की हमेशा क्षमता रखते हैं। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जनरली ये कॉम्बिनेशन जो है ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, जो मतलब मैंने इन प्रैक्टिस हमेशा इस कॉम्बिनेशन में देखा है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन 7th हाउस के ऊपर। धन्यवाद।